भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने 5 जून को मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा असम के साथ अंतर्राज्य सीमा विवाद को हल करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की, जो उनके अनुसार पिछली सरकारें हल करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के नेतृत्व स्थायी समाधान खोजने के लिए काम कर रहे हैं और असम और मेघालय के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों के 60% विवादों को सुलझा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की प्रतिध्वनि करते हुए कि जब तक राज्यों के बीच विवादों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है, मावरी ने अपने संबंधित अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों को हल करने के लिए पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के लिए केंद्र पीएम मोदी के नेतृत्व में चरमपंथ को समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भारत के संविधान के दायरे में सम्मान हासिल करने के लिए हिन्नी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC को शांति वार्ता के लिए लाने के प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। 50 years pass, the previous government, they don't take initiative. It is just election propaganda. They talk about boundary dispute. It is not in letter and spirit. So now they set up the committee and they went to the disputed place and resolved this problem. All development for the Northeast is under the Niti Aayog. So they have present their view that they want to achieve before 2038 that 10 billion. So we appreciate if they can achieve that, it will be benefit for our state. पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था और उनकी यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य शिलांग रोपवे परियोजना की शुरुआत की सुविधा प्रदान करना था, जो एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित 140 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय मानकों के अनुसार रोपवे परियोजना को लागू करने के लक्ष्य के साथ स्विस सरकार से यूरोपीय राष्ट्र की यात्रा करने का निमंत्रण दिया गया था। Objective of the visit to Switzerland was to facilitate the start of the Shillong Roopway project, which is an ambitious project of over 140 crore rupees funded by the Asian Development Bank. This is going to be the largest cable car, the largest roadway project in northeast India, where we expect very heavy footfall of tourists, and tourism has emerged as the single biggest employment avenue for people here in Meghalaya. खलिहरियाट निर्वाचन क्षेत्र से UDP विधायक और कैबिनेट मंत्री किरमेन शायला ने सोमवार को स्वीकार किया कि राज्य सरकार के लिए वैज्ञानिक खनन के बावजूद अवैध कोयला खनन को पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होगा। पत्रकारों से बात करते हुए शायला ने कहा कि कानून हर चीज के लिए है, लेकिन लोगों ने मारना बंद नहीं किया। उन्होंने बलात्कार या अवैध चीजों को नहीं रोका। कोयले में कुछ लोग कभी कभी नियम तोड़ते हैं। The law is there for everything, but people, they didn't stop killing, they didn't stop rape, they didn't stop so many all these illegal things. But in the end, why this thing happened? The same thing I believe even in coal also, there might be something which people cannot follow. If they give a law, or maybe they give some kind of mechanism where people can't follow it, it will not be so stringent that they will be suffocating and they will not be able to follow the rules. People break the rules for a reason, but still I'll not encourage anybody to break the rules. I would like to request them, if you find any difficulties to follow these rules which the government provide, they can give a suggestion so that we can try to work hand in hand with them, so that it will not be a problem for them and they don't need not to break the law also. That is all I want. But to see that 100% what we propose and what the government has proposed, it will be 100% that it will stop, I might not be able to give any suggestion. भारतीय जनता पार्टी भाजपा मेघालय के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने सोमवार को कहा कि भाजपा ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद GHADC के पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य CM बोस्टन मारक को भ्रष्टाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है।
मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए मावरी ने कहा कि मारक के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर सुझाव के लिए मामले को अनुशासनात्मक समिति के पास भेजा जाएगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मेघालय लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व GHIDC CEM बोस्टन आर मारक के साथ 11 अन्य पूर्व MDC गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद GHIDC के कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।